नमस्ते। आइए हम लोग क्लास 10th की हिंदी देख रहे थे और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे शॉर्टकट ट्रिक में रचनाएं। तो एक बहुत ही प्यारी रचना लेकर आए हैं जय शंकर प्रसाद की रचना, जो कि बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक में एक बार पढ़ेंगे ना तो इतने बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। तो क्लास 10th की हम लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं। 2023 के बोर्ड पेपर में इन्हीं रचनाओं में से कोई ना कोई रचना पूछी जाएगी, बाहर से बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। हालांकि स्पेशल हम क्लास 10th के यानी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे से तैयार करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि रचनाएं हर एक क्लास में मिलती जाएंगी। ठीक है ना। तो आइए हम लोग आज रचना लेकर आए हैं जय शंकर प्रसाद की रचनाएं। जी हाँ, आज हम रचना लेकर आए हैं जय शंकर प्रसाद की रचनाएं, वो भी किसमें, ट्रिक में लेके आए। ठीक है ना। इस ट्रिक से अभी 10, 12 से 15 क्वेश्चन, मतलब कि 15 रचनाएं हम लोग बहुत आसान तरीके से तैयार कर लेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है, झपक कई तितली आ आ आ आ छाया ला। एक शायरी टाइप समझ लीजिए, है ना। झपक कई तितली आ आ आ आ छाया ला, चंद्र इंद्र स्कंद ध्रुवसा। ठीक है ना। छायाला ध्रुवसा, छायाला ध्रुवसा। ठीक है ना। तो ये जयशंकर प्रसाद की ट्रिक क्या है, झपक कई तितली आ आ आ आ छायाला और चंद्र इंद्र स्कंद और ध्रुवसा। ठीक है ना। ये हमारी हो गई ट्रिक। जी हाँ, ये हमारी हो गई ट्रिक। अब देखिए इस ट्रिक के माध्यम से ना हम लोग इनकी रचनाएं क्लियर करेंगे और बहुत ही आनंद आने वाला है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पास देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पास ये हो गया झा से, देखिए यहाँ पास ये हो गया झा से हो गया झरना। क्या हो गया झा से हो गया झरना। ठीक है ना। देखिए फिर यहाँ क्या है पा, देखिए यहाँ क्या है पा से हो गया पथिक। क्या हो गया, पथिक हो गया पा से। ठीक है ना। फिर यहाँ क्या है का से आपने सुना होगा कामायनी। क्या सुना होगा, का से आपने सुना होगा कामायनी। का से कामायनी तो हो जाएगा का से कामायनी। क्या हो जाएगा, का से कामायनी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ का से है तो का से हो जाएगा कंकाल। क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कंकाल हो जाएगा। फिर देखिए ई से हो जाएगा इरावती। क्या हो जाएगा, ई से इरावती। क्या हो जाएगा, ई से इरावती। और देखिए यहाँ तितली है ना, तो तितली से क्या हो जाएगा, तितली से आपका तितली ही हो जाएगा। जी हाँ, देखेंगे बढ़िया से। देखिए झा से हो गया झरना, पा से हो गया पथिक, का से हो गया कमायनी, का से हो गया कंकाल, ई से हो गया इरावती और तितली से हो गया तितली ही हो गया। ठीक है ना। ये ट्रिक हमने अपने से बनाई है, आप भी अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है ना। फिर और देखेंगे तो और देखने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ आ, देखिए आ से हो गया आपका आंधी। क्या हो गया भैया, आ से हो गया आंधी। फिर देखिए आ से हो गया आंसू। क्या हो गया, आ से हो गया आंसू। देखते जाएंगे, आ से हो गया आंधी, आ से हो गया आंसू। देखते जाएंगे जाने आंधी आंसू। फिर देखिए एक आ है, आ से हो जाएगा आकाश दीप। क्या हो जाएगा, आ से आकाश दीप हो जाएगा। जी हाँ, आ से हो जाएगा आकाश दीप और फिर आ से हो जाएगा अजात शत्रु। आपने सुना होगा अजात शत्रु। क्या सुना होगा, अजात शत्रु। ठीक है ना। और फिर यहाँ क्या लिया, छाया। तो देखेंगे आप छाया से छाया ही हो जाएगा। छाया से क्या हो जाएगा, छाया से छाया ही हो जाएगा। तो आप देखेंगे झपक कई तितली आ आ आ आ छाया ला। अगर 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। देखिए झा से झरना, पा से पथिक, का से कामायनी, का से कंकाल, ई से इरावती, तितली से तितली, आ से आंधी, आ से आंसू, आ से आकाशदीप, आ से आजाद शत्रु, छाया से छाया। ठीक है ना। फिर आपने यहाँ पास सुना होगा चंद्र से, आपने चंद्र से सुना होगा चंद्रगुप्त। क्या सुना होगा, चंद्र से आपने सुना होगा चंद्रगुप्त। आपने इंद्र से सुना होगा इंद्रजाल। क्या सुना होगा, इंद्र से सुना होगा इंद्रजाल। ठीक है ना। और आपने स्कंद से सुना होगा स्कंदगुप्त। क्या सुना होगा, स्कंद गुप्त सुना होगा। और ध्रुव से सुना है कि ध्रुव स्वामिनी। क्या सुना होगा आपने, ध्रुव से ध्रुव स्वामिनी। क्या सुना होगा, ध्रुव स्वामिनी।
ठीक है ना। तो ये देखिए किनकी रचनाएं थी, ये है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। ठीक है, किनकी रचनाएं हैं, ये है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। नहीं समझ में आ रहा क्या, अरे आएगा यार चंद्रशेखर जी आपके साथ में, फिर भी आप गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बड़े नसीबों से मिले हो कि हमारी वीडियो पढ़ रहे हैं ना। मिले हो तुम हमको चुराया है मैंने टिंग नंग 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 तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या है कि झपक गई तितली आ आ आ आ छाया ला, और इंद्र चंद्र इंद्र स्कंद ध्रुव सा। देखिए जहां से झरना पासे पथिक, ठीक है ना, देखते जाएंगे। जहां से झरना पासे पथिक, का से कामायनी, का से कंकाल, जा ई से इरावती, तितली से तितली। फिर देखिए आ से आंधी, आ से आंसू, आ से आकाशदीप, आ से आजाद शत्रु, और छाया से छाया, चंद्र से चंद्रगुप्त, इंद्र से इंद्रजाल, स्कंद से स्कंदगुप्त, और ध्रुव स्वामिनी से ध्रुव स्वामिनी। अगर आप ये पूछे कि क्या सर ये टोटल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, मतलब अब इनके बाद जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं ही नहीं? अरे नहीं बाबा, मैंने कब कहा कि इनके बाद रचनाएं नहीं हैं? अभी जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं हैं, लेकिन ये वो रचनाएं हैं जो बार बार बोर्ड पेपर में पूछी जाती है। मीन्स दैट इट इज इंपॉर्टेंट रचनाएं, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार बोर्ड पेपर में पूछी जाती हैं, अर्थात बार बार इन्हीं में से कोई ना कोई पूछी जाती है। इनके बाहर से जो और रचनाएं हैं उनको कभी पूछा ही नहीं जाता है क्लास 10th में। तो 9 10 11 12 के बच्चे भी इसे क्लियर कर सकते हैं। एक फेयर बना लीजिए, पूरी शॉर्टकट ट्रिक में जबरदस्त रचनाएं आपको तैयार करा देंगे। तो जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, झपक गई तितली आ आ आ आ आ छाया ना, चंद्र इंद्र और चंद्र इंद्र और स्कंद ध्रुव सा। ये आपकी ट्रिक्स हो गई, और बढ़िया से पढ़िए, जो भी समस्याएं आती है आप पूछिए, ठीक है ना, ठीक है ना। जो भी समस्याएं आती है आप अगर पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा। अरे हम तो आपको यार बेहतरीन पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, और खुशियां भी देना चाहते हैं कि आपका परसेंटेज आए और आप बहुत खुश हो जाए, क्योंकि आप खुश होंगे ना तो आपके मम्मी पापा खुश होंगे, और मम्मी पापा को दुखी करना बहुत गलत बात होती है। बात समझ में आ रही है ना, कि माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। एक शायरी याद आ गई कि काश कोई खुशियों की दुकान होती और उसमें हमारी जान पहचान होती। जी हाँ, कि काश कोई खुशियों की दुकान होती और उसमें हमारी जान पहचान होती, तो खरीद लाता मैं सारी खुशियां आपके लिए, क्यों ना फिर उसकी कीमत चाहे मेरी जान होती। समझ रहे हैं ना। तो आप लोग बेहतरीन मेहनत करिए, जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है ना। अगर आप गद्य पद्य की बात करेंगे तो सारी चीजें हिंदी में पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप कहेंगे सर ग्रामर पढ़ाना है, सर संधि पढ़ाना है, सर अलंकार पढ़ाना है, सर सोठा दोहा रोला छंद पढ़ाना है, सर संधि पढ़ाना है, अलंकार रस पढ़ाना है, सर प्रत्यय उपसर्ग पढ़ाना है, यानी मींस दैट आप जो कुछ भी कहेंगे ग्रामर में सारी चीजों को बेहतरीन ट्रिक से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से। अब आप कहेंगे सर पद्यांश पढ़ा दीजिए, पहला लेसन चरण कमल बंदो हरियाई जाकी कृपा पंगुरी लगे अंधे को सबको दर्शाई, दूसरा लेसन पढ़ा दिए सर, तीसरा मानुसो तो वही रसखानी सर, चौथा पचो मेरी बहुबादा हर और आधा नागरी सोए। तो मींस दैट आप चाहे जहां से हिंदी पढ़ाना चाहें हम आपको पढ़ा देंगे। आप एक काम करिए, आप चैनल को जबरदस्त तरीके से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि जितनी वीडियो हम पढ़ाएं वो आपके पास पहुंच जाए और आपका कल्याण होता जाए। तो देखिए कितनी रचना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे बाबा 15 रचना एक झटके में क्लियर हो रही है। अगर आप इसको याद कर लेंगे जैसे मैंने याद किया है, और आप 3 4 बार इसको पढ़ लेंगे जैसे मैंने पढ़ा है, तो आप इसी तरह इसको लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है। समझ में आ रहा है ना।
तो इसको आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग जबरदस्त मेहनत करिए। और जो क्लास 10th में जितने भी विद्यार्थी आसपास आपके पड़ोस में, जिला में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जहां भी क्लास 10th के विद्यार्थी है ना, वीडियो जबरदस्त तरीके से शेयर करो यार। देखिए हमारा क्या है, ठीक है ना, हम एक टीचर है और हम चाहते हैं देश के हर एक कोने से हर एक विद्यार्थी पढ़ना शुरू कर दे और अच्छा नंबर लाए, बढ़िया से पढ़े, टॉप करे। हमारा किसी से कोई इश्यू नहीं है कि हमारी वीडियो ये ना पढ़े वो ना पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग पढ़िए, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी जिला के हो, किसी भी कोचिंग सेंटर के हो, किसी भी स्कूल सेंटर के हो, कहीं के भी हो, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। सारी वीडियो हम आपको जबरदस्त पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ बात समझ में आई ना। तो यार पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा आपको इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मम्मी पापा आपको इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, और पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि माँ तो माँ होती है, ठीक है ना। माँ तो माँ होती है। गाना सुने ना, क्या है, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूर्ति, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूर्ति। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िए, जितना अधिक से अधिक फोकस कर सकते हैं और जितना अधिक से अधिक इसे पढ़ सकते हैं, जितना अधिक से अधिक इसे तैयार कर सकते हैं, आप उतना अधिक से अधिक इनको पढ़िए। और पूरा फोकस हमारा आपके साथ में रहेगा और पूरा सपोर्ट भी आपके साथ में रहेगा, ठीक है ना। तो हम जाने वाले नहीं यूट्यूब पे से, ठीक है ना, हम आपको कंटिन्यू वीडियो पढ़ाने वाले हैं। हम उदास मत होना कि सर 2-4 वीडियो पढ़ा के आप चले तो ना जाएं। तो ये फिल्मी दुनिया नहीं है कि आप गाना गाने लगे, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। तो मैं बता दूं कि मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। कंटिन्यू। ओके दोस्तों, बाय बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।